ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। रायपुर के जय स्तंभ चौक में शहीद वीरनारायण सिंह की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाएगी। सोनाखान को तहसील बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। मानवाधिकार दिवस पर आज प्रदेश में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम और छत्तीसगढ़ के 3 बैडमिंटन खिलाड़ियों का स्पेन में होने वाली BWF चैंपियनशिप के लिए हुआ चयन। अब समाचार विस्तार से। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीरनारायण सिंह का आज शहादत दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बलौदाबाजार जिले के सोनाखान में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने सोनाखान को तहसील बनाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक पर शहीद वीरनारायण सिंह की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की भी बात कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में वीर नारायण सिंह जी को फांसी दी गई थी। आज उसके जन्मभूमि और कर्मभूमि में और उस माटी को नमन करने का अवसर है और हम सब बार बार जाकर उस माटी को नमन करते हैं। ऐसे महान सपूत को जिस धरती ने जन्म दिया है उस पर हम सब गर्व महसूस करते हैं कि आजादी की प्रथम लड़ाई में 1857 की जब गदर हुआ था तो उस समय छत्तीसगढ़ के योगदान में कोई कमी नहीं थी और वीर नारायण सिंह जी ने उसका नेतृत्व किया था। उस महान विभूति को नमन करते हैं आज सोनाखान में और रामाराव पठार में। वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी शहीद वीरनारायण सिंह के शहादत दिवस पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि शहीद वीरनारायण सिंह प्रदेश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने गरीबों की भलाई और देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि प्रदेश के अंडर ग्रेजुएट मेडिकल विद्यार्थियों के लिए 2 वर्ष के अनुबंध व्यवस्था को 1 वर्ष का किया जाएगा। साथ ही स्नातकोत्तर के अनुबंध की राशि को 25 लाख की जगह 15 लाख रुपए करने का भी विचार किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह जानकारी एक ट्वीट के माध्यम से दी है। प्रदेश कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर 30 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि पात्र व्यक्तियों को आवासीय भूमि का पट्टा दिया जाएगा और पट्टाधारी व्यक्तियों के काबिज संलग्न अतिरिक्त भूमि का व्यवस्थापन किया जाएगा। वहीं सभी नगरीय निकायों में भवन अनुज्ञा की ऑनलाइन स्वीकृति प्रदान की जाएगी। शहर के घने बसाहट वाले क्षेत्रों में बसे बाजारों का युक्तियुक्तकरण करते हुए शहर की बाहरी सीमाओं में बसाहट के लिए कार्य किया जाएगा। घोषणा पत्र में यह भी कहा गया है कि सभी लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रत्येक शहर में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट का विस्तार करते हुए घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाएगी। सस्ती और उच्च गुणवत्ता के डायग्नोस्टिक तथा पैथोलॉजी सेवा के लिए शहर में डायग्नोस्टिक सेंटर की व्यवस्था की जाएगी। महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर महिलाओं के लिए विशेष शौचालय, पिंक टॉयलेट बनाने की बात कही है। वहीं स्वरोजगार को बढ़ावा देने, स्थानीय सामानों का विक्रय करने और महिला सशक्तिकरण के लिए सभी शहरों में सी मार्ट की स्थापना किए जाने जैसे बिंदुओं को घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस द्वारा निकाय चुनाव को लेकर जारी किए गए घोषणा पत्र को पूरी तरह से झूठा बताया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं को झूठे वादे की पुनरावृत्ति करने से पहले खुद से सवाल करना चाहिए था कि आधे से अधिक कार्यकाल पूरी कर चुकी कांग्रेस की सरकार अब तक क्यों पट्टा का वितरण नहीं कर पाई। गौरतलब है कि प्रदेश के 4 नगर निगमों सहित 15 निकायों और 17 वार्डों में 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 23 दिसंबर को होगी और इसी दिन चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने बीरगांव नगर निगम के 50 से अधिक उम्मीदवारों को चुनावी खर्च का ब्यौरा समय पर नहीं देने के मामले में नोटिस जारी किया है। आयोग ने इन उम्मीदवारों से 24 घंटे के भीतर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने को कहा है। आयोग के निर्देशानुसार मतदान से पूर्व कम से कम 2 बार उम्मीदवारों को व्यय लेखा जांच करवाना अनिवार्य है। मिली जानकारी के अनुसार बीरगांव नगर निगम के प्रत्याशियों को 8 और 9 दिसंबर तक चुनावी खर्चे का ऑडिट करवाना था, लेकिन करीब 53 उम्मीदवारों ने ऑडिट नहीं करवाया। इस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लेते हुए सभी 53 उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया है।
उधर दंतेवाड़ा जिले के बड़े बचेली के वार्ड क्रमांक 8 से किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया। इस वजह से आयोग ने इस वार्ड को आदर्श आचार संहिता के प्रभाव से शून्य घोषित कर दिया है। गौरतलब है कि वार्ड क्रमांक 8 पहले ग्राम पंचायत का हिस्सा था, लेकिन बाद में इसे नगर पालिका में शामिल कर लिया गया। इस फैसले से यहां के स्थानीय लोग असहमत हैं और इसी वजह से यहां के लोगों ने निकाय चुनाव से दूरी बना रखी है। आज मानव अधिकार दिवस है। वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के बाद से 1950 से प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित मानवाधिकार दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि समानता मानवाधिकारों की आत्मा है और अधिकार हमारी साझा जिम्मेदारी है। इधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मानवाधिकार दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जिला और सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि मानवाधिकार का अर्थ विश्व में रहने वाले प्रत्येक मानव को प्राप्त कुछ विशेष अधिकार हैं जो विश्व को एक सूत्र में बांधते हों, हर व्यक्ति की रक्षा करते हों और उसे दुनिया में स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन करने की छूट देते हों। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है छोटे से विराम का। आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ। सुनिए लोकवाणी की 24वीं कड़ी 12 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से। लोकवाणी में इस बार माननीय मुख्यमंत्री नवा छत्तीसगढ़ और न्याय के 3 वर्ष विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों, FM रेडियो एवं क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा आयोजित किए जा रहे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की श्रृंखला के तहत आज की कड़ी का प्रश्न पूछने से पहले हम यह बताना चाहेंगे कि श्रोताओं को SMS या ईमेल के जरिए अपने जवाब के साथ अपना नाम एवं पता भी भेजना अनिवार्य है। जिस प्रतिभागी का जवाब बिना नाम अथवा पते के प्राप्त होगा उसके जवाब को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो श्रोताओं, आज का प्रश्न है, वर्ष 1876 के बस्तर विद्रोह के दौरान किस वृक्ष की शाखाएं गांव गांव में घुमाकर आदिवासियों को जगदलपुर का घेरा डालने का संदेश भिजवाया गया था? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। वर्ष 1876 के बस्तर विद्रोह के दौरान किस वृक्ष की शाखाएं गांव गांव में घुमाकर आदिवासियों को जगदलपुर का घेरा डालने का संदेश भिजवाया गया था? आप अपने जवाब ईमेल अथवा SMS के जरिए भेज सकते हैं। ये जवाब ईमेल आईडी raipurSAWAL@gmail.com पर अथवा फोन नंबर 9424208182 पर SMS के जरिए भेज सकते हैं। श्रोताओं को सिर्फ SMS या ईमेल के जरिए ही जवाब भेजने हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं। जिस श्रोता का सबसे पहले सही जवाब प्राप्त होगा उसे विजेता माना जाएगा और उसके नाम की घोषणा कल प्रसारित होने वाले प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन में की जाएगी। साथ ही उसे प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से डिजिटल प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 3 बैडमिंटन खिलाड़ियों का चयन BWF चैंपियनशिप के लिए हुआ है। इनमें भिलाई से जूही देवांगन और वेंकट गौरव तथा रायपुर से संयम शुक्ला शामिल हैं। यह चैंपियनशिप स्पेन के हुएल्वा शहर में 12 से 19 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। ये तीनों खिलाड़ी आज ही इस स्पर्धा में भाग लेने के लिए स्पेन रवाना हो रहे हैं। गौरतलब है कि ये तीनों खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में इसके पहले भी हिस्सा ले चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत सिर्फ उनकी प्रतिभा को तराशने और उन्हें अच्छे अवसर प्रदान करने की है। मुख्यमंत्री आज शहीद वीरनारायण सिंह के शहादत दिवस पर अपने निवास कार्यालय में आयोजित स्वर्गीय राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थियों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए उन्हें लैपटॉप के लिए 50-50 हजार रूपये के चेक प्रदान किए। इस मौके पर श्री बघेल वीरनारायण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 2,86,61,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं दुर्ग जिले में 15 दिसंबर से 100% टीकाकरण के लिए महाअभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करेंगे। इस बीच प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 40 नए मामले सामने आए। कल रायपुर, रायगढ़ और कोरबा जिले में सबसे ज्यादा मरीज मिले। वर्तमान में 352 मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पत्र सूचना कार्यालय और प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय अंबिकापुर के सहयोग से आज जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में आदिवासियों के जीवन सुधार में शिक्षा का महत्व विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार को संबोधित करते हुए सरगुजा के जिला परियोजना अधिकारी गिरीश गुप्ता ने बताया कि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की सदियों पुरानी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा रही है। उन्होंने बताया कि विकास के मुख्य मापदंड के रूप में शिक्षा के महत्व को देखते हुए यह आवश्यक है कि आदिवासियों की शिक्षा की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। डॉक्टर रामशंकर कुरेल को महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया है। राजभवन से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। डॉक्टर कुरेल वर्तमान में इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल टेक्नोलॉजी नोएडा के डायरेक्टर हैं। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में जनसंपर्क संचालनालय रायपुर में आज आंतरिक परिवाद समिति की बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष हर्षा पौराणिक ने इससे संबंधित अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी। राज्य शासन द्वारा भिलाई स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण कर वहां के कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के विरोध में कर्मचारियों ने आज भिलाई से रायपुर तक रैली निकाली। कोंडागांव के जिला अस्पताल में लैप्रोस्कोपी मशीन स्थापित की गई है। इस मशीन से बिना चीड़फाड़ के मरीजों का ऑपरेशन किया जा सकेगा। सूरजपुर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के मामले में गिरिडीह जामताड़ा से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से कार, 2 पहिया वाहन, 3 मोबाइल, 19 एटीएम कार्ड और 1 कट्टा सहित 1 लाख रूपये नगद बरामद किए गए हैं। और जशपुर पुलिस ने चिटफंड कंपनी के एक संचालक को लाखों रूपये की ठगी करने के मामले में गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रायपुर के जयस्तंभ चौक में शहीद वीरनारायण सिंह की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाएगी। सोनाखान को तहसील बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। मानवाधिकार दिवस पर आज प्रदेश में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। और छत्तीसगढ़ के 3 बैडमिंटन खिलाड़ियों का स्पेन में होने वाली BWF चैंपियनशिप के लिए हुआ चयन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।